हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा ब्लॉग में। तो दोस्तों बस हम भी ठीक हैं और आज हो चुका है नवरात्रे का दूसरा या तीसरा दिन हो गया है। मुझे ना आज कन्या जी मानी थी सुबह से। हाँ जी, तो आप सभी को नवरात्रे की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए। तो मैं यहाँ कन्या जी माने लगती हूँ क्योंकि आज ना कन्याओं की छुट्टी थी। कन्याओं की क्या, हमारी बेटियों की सबकी, जो मोहल्ले में थे और जो पलक की फ्रेंड वगैरह थी उनकी सबकी। तो मैंने सोचा क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग थी इस वजह से, तो मैंने सोचा कि भाई आज ही जिमा दी जाए, क्योंकि ना फिर सभी जने मोहल्ले में इकट्ठे ही जिमाने पे आ जाते हैं। जैसे पंचमी, अष्टमी, सप्तमी, तो फिर कन्याएं कितना ही खाएंगी बेचारी, अपन भी क्यों उन पे इतना वो ज़्यादा करे। बहुत प्रेशर रहता है भाई उन पे अभी तो, कि पता नहीं बेचारी उन कितना ज़्यादा खा लेंगी। तो मैंने सोचा कि आज ही जिमा देते हैं इन लोगों को। अच्छा दिन था। सुबह से ना मैं कन्या जिमाने लग जाती हूँ। फिर यहाँ पे हलवा और दाल बन के बिल्कुल तैयार है। मैंने ना चने की दाल बनाई है। चने की दाल बनाना बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद मैंने भोग भी निकाल लिया यहाँ, क्योंकि हम लोग शाम को जाएंगे कुलदेवी के मंदिर। कुलदेवी वाला वीडियो ना मैं अगले ब्लॉग में डालूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से इसी ब्लॉग को हमने कंटिन्यू किया है। जो ब्लॉग मैं बाद में बताऊँगी फिर आपको कुलदेवी वाला। तो इसके बाद यहाँ पे गरमा गरम सी पूरियाँ बनाने लगती हूँ, क्योंकि कन्याओं को मैंने कह दिया था कि भाई आप लोगों को जब भूख लगे तब आ जाना। क्योंकि आज मैंने कोई भी काम ज़्यादा नहीं खोला था, बस सिर वगैरह धो करके और फिर मैं आ गई थी जल्दी से खाना बनाने की तैयारी में, कि भाई इन लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं है। छोटी कन्याएं भी थी, बड़ी भी थी, मन चाहे तब भूख लग जाती। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले सिर्फ़ और सिर्फ आज मैं भोजन की तैयारी करूँगी, क्योंकि अगर कन्याएं जिम लेंगी ना तो सच में सबसे बड़ा काम हो जाएगा मेरा। एक तो पहले छोटी छोटी कन्याएं हैं ना, तो इनके नखरे भी बहुत है। खैर इनके दिन चल रहे हैं तो नखरे तो बताएंगे ये लोग, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। पर अब करे भी क्या यार, छोटी छोटी बेटियां हैं ना हमारी, इसलिए हम लोग ज़्यादा दूर तक तो नहीं बुला पाते हैं। सिर्फ मोहल्ले की बेटियां जो रहती हैं उन्हीं जिम आते हैं। तो ये देखिए कन्याएं आ चुकी हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी, और ये हमारी नन्ही सी कन्या। इसको खाना कम है और मस्ती ज़्यादा करनी है। हाँ जी, तो इन्हें मस्ती करना था थोड़ा से। पलक, वो शिवांश को शैतानी आ गई थी तो मैं चली गई थी। यहाँ पलक और उसकी फ्रेंड आ चुकी हैं। अभी इतनी कन्याएं आई हैं, थोड़ी देर से और आएंगी, क्योंकि आज लेट उठेंगी भाई, छुट्टी का दिन है। तो इसके बाद ये हमने हमारी भोजन की थाली लगा ली थी। ये सब काम में मुझे 11 बज ही चुके थे। इसके बाद मैंने सोचा कि लगे हाथ पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ, फिर शिवांश को कुछ देर के लिए लेकर के आराम करूँगी। क्योंकि ना हम लोग कुलदेवी के मंदिर शाम को जाने वाले थे, जल्दी नहीं थी, पास में ही है बिसोनी, तो फिर शाम को ही चले जाएंगे हम लोग। तो मैंने सोचा कि भाई अभी प्रेस वगैरह भी कर देते हैं। ये जो कपड़े हरदा से लाए थे ना हमने, ये वही कपड़े जिन्हें हमने धो धो करके रखा था, जो व्लॉग की मैंने आगे नहीं बना पाई थी, इसलिए तो मैंने सोचा कि आज बता दिया जाए। इतने सारे कपड़े थे, सब को मैंने प्रेस करके रखा फटाफट से। इतने सॉफ्ट कपड़े हैं ना, एकदम हो जाता है प्रेस आसानी से, ज़्यादा उतना वैसा नहीं लगा। नहीं तो कोई कोई सा कपड़ा तो ऐसा रहता है ना कि आप कितना ही ज़्यादा उस पर प्रेस करो या फिर कितने ही कड़ा घासे करो, उस पर प्रेस होता ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे अगले दिन, क्योंकि मैंने आपको बताया हम लोग फिर बिसोनी चले गए थे। वो वीडियो मैं आपको बाद में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। तो हाँ जी, तो ये घर की लौकी हमने ले आए थे और मैंने इसे सुबह से कीस लिया था कि पहले ना मैं लौकी का हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि उपास है जीजी वगैरह का, तो वो खा लेंगी, मेरा तो नहीं है खैर। तो लौकी का ना मैंने सारा पानी निचोड़ लिया था और मैंने इसे घी में पकने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन ना जाने क्यों क्या ये इस घर की लौकी है या फिर ओस की, जो भी कुछ बोल लो आप, इतना ज़्यादा पानी छोड़ रही है ना ये लौकी। ये देखिए कितना ज़्यादा, सिर्फ सेकने भर में ना इसने इतना पानी छोड़ दिया है। अब पानी निकालूँ भी तो कैसे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घी डाल दिया था मैंने। फिर अब निकालूंगी भी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो टेस्ट चला जाएगा। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा दूध को एकदम रबड़ी बना के रख लिया था, तो वो सारी की सारी रबड़ी मैंने इसमें डाल दी थी। रबड़ी डालने के बाद में मैंने इसमें चीनी डाली और इलायची पाउडर डाला। चीनी डालने के बाद में आप देखना इसकी हालत क्या ही हो गई थी, एकदम इतना ज़्यादा पतला हो गया था। ये देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। खैर मैंने इसे ऐसे ही तेज़ आंच पे छोड़ दिया था और पकने के लिए रख दिया था कि भाई कुछ तो हल निकलेगा इसका। पर हाँ, बाद में जाकर के बहुत अच्छा हो गया था। ये देखिए, ज़्यादा कलर भी चेंज नहीं हुआ इसका, एकदम ग्रीन ग्रीन से ही बन के तैयार हुआ। वरना हमने पहले जो लौकियाँ लगती थी और उनका बनाते थे ना, तो एकदम सांवला सा हो जाता था, पर ये वाला फ़र्स्ट क्लास बना है। इसके बाद खाना वाना खा करके, सबको खाना खिला करके, और यहाँ आ जाती हूँ मैं थोड़े से अप्पे बनाने के लिए, क्योंकि पलक को बुखार आ गया, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अगले दिन पलक जी
मतलब कि खूब मस्ती करती हैं। नौ दुर्गा में रात भर जगना, यानी लेट रात तक जगना, फिर नींद पूरी नहीं होना। तो कुछ तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो उसे कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। तो फिर बोले कि कुछ बना दो। तो मैंने यहाँ पे सूजी और एक आलू कीस करके, थोड़े से टमाटर, पत्ता गोभी, ये सब कुछ काट के, और सोचा कि अप्पे ही बना देती हूँ। वो खा लेती, ऐसी चटपटी सी चीज़ ना खा लेती है आराम से। ठीक है भाई, मुंह ख़राब हो जाता है क्योंकि इस टाइम दवाई वगैरह खैर मैंने दे दी है उसे, हो जाएगा, धीरे से आराम लग जाएगा। अब तो मतलब आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन मेरा व्लॉग नहीं गया था बीच में, तो मैं जब अगले दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ तब अब तबीयत होगी उसकी ठीक है। आरती वगैरह में वो जाती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पर ना इसको पलटाने के लिए आ जाती हूँ। धीमी आंच पे ही सेकूँगी मैं इन्हें, क्योंकि अंदर पत्ता गोभी है तो वो भी पकना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो ना एकदम ऐसे मुंह में कच्ची कच्ची सी लगती है। और बारीक काट करके टमाटर भी हमने इसमें डाल दिए थे। तो बीच बीच में अच्छी तरीके से आंच लग रही थी ना, मतलब गैस की फ्लेम, तो देखिए बीच के पलट गए थे और राइट साइड के अभी इतने पलटने लायक नहीं थे, तो मैंने फिर उन्हें ढक के रख दिया था कि अच्छे से पक जाए। इसके बाद पलक की थाली लगा के तो मैं उसे पहले ही दे आती हूँ जो क्योंकि उससे अब सहन नहीं हो रहा था, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उल्टी हो रही थी। तो 2-3 जो बीच के पके थे वो मैंने उसे दे आई थी जैम्स के साथ में, जो टमाटो जैम केचप आता है उसके साथ। उसने पेट भर के खा लिया था। भाई बच्चे कुछ भी खा लेना पेट भर के तो मन को शांति मिल जाती। वो सुबह से सच में भूखी थी, एक तो पहले उल्टियाँ हो रही थी, उसको क्या पता क्या नज़र वगैरह भी थी या कुछ भी, या फिर ये उजगरान भी हो सकता है, नींदें पूरी नहीं होती है, फिर पढ़ाई भी हो जाता है कभी कभी, और एकदम से मौसम में भी चेंज, दिन भर भी इतनी गर्मी लगती है और सुबह के टाइम ना थोड़ी ठंडी लगने लगती है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि भाई ठंड आ चुकी है, क्योंकि मुझे तो लगती है सुबह से अगर मैं 5 बजे उठती हूँ तो। ये देखिए अप्पे बन के बिल्कुल रेडी है। आइए आप लोग भी टेस्ट करके बताइए कैसे बने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था मैंने इनमें, भले ही वो छोटे बने तो बने, मैंने कोई मीठा सोडा या इनो वगैरह नहीं डाला था, क्योंकि मैं पलक के लिए बना रही थी। फिर मैंने सोचा कि भाई और कोई दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से